और अब हम आ जाते हैं आज के मुद्दे पर, जिसको लेकर दंगल में हम चर्चा करने वाले थे। राजस्थान के जोधपुर से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उसने यकीनन बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, राजस्थान में बार बार सांप्रदायिक हिंसा क्यों हो रही है? क्यों हर बार सरकार सुरक्षा का दावा करती है, फिर वही लापरवाही वहां पर नजर आती है? क्या यह प्रशासनिक चूक है या फिर सोची समझी राजनीतिक और चुनावी चाल? इन मुद्दों पर हर पक्ष के साथ चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर जोधपुर में इस बार हिंसा शुरू कैसे हुई, क्या विवाद था, क्या घटनाक्रम रहा। घटना के बारे में जो अब तक खबरें निकलकर सामने आई हैं, उन्हें अगर सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें तो जानकारी के मुताबिक जोधपुर में परशुराम जयंती का 3 दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा था, जिसे लेकर चौराहों पर केसरिया झंडे लगाए गए थे। बालमुकुंद बिस्सा मूर्ति पर लगे केसरिया झंडे को हटाकर ईद से पहले सफेद हरे रंग के झंडे और आसपास नमाज के लिए लाउड स्पीकर वहां पर लगा दिया जाता है। झंडे हटाए जाने के बाद पहले पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और जालौरी गेट चौराहे के सर्किल पर लगे हरे सफेद झंडे और माइक को हटा दिया गया। इसके बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ता हुआ चला गया और पथराव शुरू हो गया, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वाहनों में तोड़फोड़ भी हुई। उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। 3 मई सुबह होते होते दोबारा से दोनों पक्षों के लोग वहां पर जमा हो जाते हैं, फिर से झंडा लगाने की कोशिश करने लगे। तनाव बढ़ा और फिर उपद्रव चालू हो गया। पुलिस ने सर्किल पर तिरंगा झंडा लगा दिया और उपद्रवियों को वहां से खदेड़कर जोधपुर के 10 इलाकों में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इन सब के बीच आपको बताते चले, जोधपुर की हिंसा के पीछे के कारणों और मकसदों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान भी हम लोगों को जरूर सुनने चाहिए, जो इस घटना को लेकर सरकार की मंशा और प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं। एक ही तरह के पत्थर जो या शायद किसी योजनाबद्ध तरीके से, और ऐसा मैं इसलिए कह पाता हूं क्योंकि अभी पिछले दिनों में जिस तरह से प्रदेश में करौली से लेकर के अन्य स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं हुई है और जिस तरह से सुनियोजित रूप से छतों पर से पत्थर जो पहले से एकत्रित किए थे वो पत्थर बरसाए गए, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह की मंशा के साथ में तैयारी पहले भी की गई थी। इस तरह के हुड़दंग, तोड़फोड़, गाड़ियों को तोड़ के साथ तोड़फोड़, घरों में घुस करके लोगों के साथ में मारपीट, महिलाओं का अपमान, छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ करके उनके पांव तोड़ देना, दुकान में बैठे लोगों का दुकान में घुस करके तलवारों को लेकर के जाकर के सिर फोड़ देना, इस तरह की घटनाएं शहर भर में हुई। रास्ते में खड़ी हुई गाड़ियों के कांच तोड़े गए, घरों पर पत्थर फेंके गए, दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन पुलिस और प्रशासन मौन बना हुआ मूक दर्शक की तरह देख रहा था। प्रशासन जब रात में इतनी बड़ी घटना हुई और इतनी बड़ी घटना होने के बाद में इस बात का अंदेशा था कि एक साथ में एक जगह इकट्ठे हुए 25-30 हजार लोग जो है वो किसी तरह की प्रतिक्रिया कर सकते हैं या किसी तरह की घटना को, बुरी घटना को अंजाम दे सकते हैं, और समाज कंटक एकत्रित होकर के जो है किसी तरह का उपद्रव या बवाल कर सकते हैं। पुलिस और प्रशासन ने इसको पहले से तैयारी क्यों नहीं की? यदि तैयारी थी तो क्या दबाव था कि उसके चलते पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से जो है योजना नहीं बनाई और पुलिस जाब्ते का डिप्लॉयमेंट नहीं किया?